बाबा मेरू एक ऐसा नाम है जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जिन्होंने अपनी एक अलग शैली से अपनी एक अलग पहचान बनाई जो उन्हें सबसे हटकर बनाती है। यही उनकी पहचान भी है। बाबा मेरू का उज्जैन आना व अपनी एडवांस तकनीक से प्रोफेशनल मेकअप सिखाना उज्जैन की सभी ब्यूटिशियंस के लिए बड़े गौरव की बात है। बाबा अपनी एडवांस तकनीक से विभिन्न कलरों के माध्यम से एक ऐसी शैली तैयार करते हैं जिसने बाबा को एक हटकर काफी बड़ा नाम दिया। बाबा नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। इसीलिए मेकअप की इस दुनिया में बाबा मेरू का एक अलग ही नाम है, या यूं कहें कि एक अलग ही अंदाज है। बाबा मध्य प्रदेश में पहली बार हमारे शहर उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी में अपने हुनर का जलवा दिखाने पहुंचे। लेकमे ब्यूटी पार्लर की वंदना शर्मा ने 3 दिवसीय प्रोफेशनल मेकअप एंड वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें भारत के जाने माने पुणे के प्रसिद्ध प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बाबा मेरू को आमंत्रित किया गया। बाबा मेरू ने ब्यूटिशियंस को कलरों के माध्यम से मेकअप की एक एडवांस तकनीक सिखाई। इसको सीखने के बाद ब्यूटिशियंस को लगा कि शायद इस कला के बिना वे अधूरी थी। बाबा ने इस कार्यशाला में कई एडवांस मेकअप की तकनीक यहाँ मौजूद सभी ब्यूटिशियंस को दिखाई, सिखाई भी। वंदना शर्मा के इस प्रयास को सभी ने काफी सराहा, क्योंकि बाबा की यह तकनीक बाकी सारी तकनीक से काफी अलग थी, साथ ही एडवांस भी थी। इसमें रॉयल ब्राइडल मेकअप कॉन्सेप्ट वहीं सेलिब्रिटी मेकअप कॉन्सेप्ट प्रमुख है। बाबा मेरू के साथ में उनके प्रमोटर व असिस्टेंट भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। एक्चुअली मैं बाबा मेरू को प्रमोट करने का रीजन एक ही है, क्योंकि जब मैंने 2005 में बाबा के साथ पहला सेमिनार किया था मेकअप का, तब मुझे पता चला था कि मेकअप सिर्फ एक ग्लैमर का काम नहीं है, मेकअप सिर्फ एक ग्लैमर नहीं है, मेकअप एक एजुकेशन है। और इस एजुकेशन को हम अगर वाइड पिक्चर में देखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसी अपॉर्चुनिटी इनकेश करने के लिए मैं हर जगह पे बाबा को प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि लोगों को रियल में एक मेकअप का कॉन्सेप्ट पता चले। मैं पिछले 1 साल से हूँ बाबा के साथ। मैं 4 साल पहले की बात करूँ तो मैं एक जनरल ब्यूटिशियन ही थी। अब मैंने उसका वर्कशॉप किया तो मुझे बाबा का नॉलेज और बाबा का वर्क बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं उसके साथ ही जुड़ गई हूँ पिछले 1 साल से। तो जहाँ पे भी वर्कशॉप होता है तो मैं बाबा के साथ ही रहती हूँ। तो आज मैं बाबा का थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मैं उसकी वजह से आज कहाँ तक आ पहुंची हूँ। तो थैंक यू बाबा। लेक में ब्यूटी पार्लर की वंदना शर्मा द्वारा किया गया था। इसमें गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर की वर्षा साहनी, वेदिका ब्यूटी पार्लर की भूमि गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर की वर्षा साहनी ने बाबा मेरू व उनकी टीम से चर्चा की। इस चर्चा के कुछ प्रमुख अंश। नाम बड़ा रोचक है, बाबा मेरू। तो मैं आपका मतलब पूरा नाम जानना चाहती हूँ, तो आपका ओरिजिनल पूरा नाम क्या है? मेरा वैसा नाम चंद्रशेखर, मेरे पिताजी का नाम वीरभद्र और मेरा सरनेम मेरू है। हम लोग लिंगायत समाज से होने की वजह से हमारे जो भगवान है वो शिव जी है, और शिव जी के नाम से हमारे नाम रखे जाते हैं। और बाबा नाम इस वजह से रखा गया कि काफी मैं क्वेश्चंस करते आ गया था ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को, तो एक पेट नेम उन्होंने दिया था बाबा नाम। तो ये 3 जो वर्ड है बाबा, चंद्रशेखर और मेरू, तो बाबा मेरू है मेरा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पेट नेम सेट हो चुका। इसलिए बाबा मेरू नाम की वजह से मुझे 2 बेनिफिट्स हो गए। मैं बहुत कम एज में लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, और बाबा मेरू की वजह से लोगों को लगता था कि मैं काफी एजेड हूँ, तो इस वजह से एडमिशन होते थे, पर मैं उनके सामने 20-21 साल का लड़का होता था। तो इसका एक फायदा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों वर्ड की पावर अलग है। तो ये मेरा पूरा नाम है चंद्रशेखर वीरभद्र मेरू, और मुझे बाबा मेरू नाम से सारे लोग जानते हैं मेकअप इंडस्ट्री में। सर, आप दूसरे कलाकारों से मतलब थोड़ा हटके हैं, तो आप में कुछ ऐसी क्या बातें हैं जो आपको सबसे अलग हटके बनाती हैं? मैं हमेशा स्टूडेंट को एक कहता हूँ कि किताब के वर्ड और माता पिता के वर्ड आपको कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि आपको सही रास्ता बता देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर किताब के सामने झुक जाओगे तो किताब आपके सामने दुनिया को झुका देगी। कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो ट्रैक होता है वो आपका एक सिस्टम डेवलप करता है, और हर कोई आर्टिस्ट अपने तरीके से हर कोई अच्छा काम करता है, लेकिन उसको एजुकेशन बेस कितना होता है वो उसी को पता होता है। लेकिन हर आर्टिस्ट जब अपना अपना काम करता है तो उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। तो इसमें ब्यूटिशियन कंफ्यूज हो सकती है या सीखने वाला कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन एक किताब कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करता है।
तो मैं जो भी आज तक लोगों को सिखाते आया हूँ बुक के अकॉर्डिंग सिखाते आया हूँ। जो नेचर का रियलिटी है, कलर व्हील की जो रियलिटी है, या फिर एप्लीकेशन के जो टेक्निक्स है, 14th सेंचुरी से जो एप्लीकेशन मेथड डेवलप हो गए तो वो बुक के अनुसार हो गए। सर, आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर काम करते हैं, हाँ आप जी। इस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, नेशनल और इंटरनेशनल में दो फर्क है। इंटरनेशनल में पहली मेथड होती है प्रोडक्ट्स लाइन की। प्रोडक्ट्स लाइन उनका इतना स्ट्रांग होता है कि उसका फिनिशिंग लेवल, विस्कोसिटी लेवल या फिर टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होती है। फिर प्रोडक्ट्स तैयार होने के बाद उसकी एप्लीकेशन मेथड वो लोग क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन मेथड क्रिएट करने के बाद उसका वो लोग रिसर्च करते हैं कि किस एप्लीकेशन से रिजल्ट जनरेट होगा, और उनको जब पता चलता है कि इस मेथड से रिजल्ट जनरेट होता है तब तो उसका कन्वर्ट होता है बुक में, और बुक में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसमें क्रिएटिविटी वर्क वो लोग करते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रैक्स पे काम होता है। और नेशनल ट्रैक्स पे काम होता है स्पून फीडिंग का होता है, या फिर हार्ड वर्क का नहीं होता है, या फिर मुझे इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत जल्दबाजी में हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं और आगे जाके हम लोग फंस जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन को 10 साल दोगे तो 10 साल में जितना पैसा कमा रहे हो वो एजुकेशन के बाद में 1 साल में कमाओगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप उज्जैन शहर में आके एजुकेशन दे रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब जो लोग ब्यूटी फील्ड में हैं वो कंटिन्यू सर से कांटेक्ट में ले और एक अपना लेवल हाई करें। तो मैं सर का बहुत बहुत रिपीट से धन्यवाद कि आप लगातार उज्जैन में आके एजुकेशन दे। और अगला प्लान हमारा है कि एक अच्छा सेमिनार या 10 दिन की क्लास अच्छे से ले। हम लोग भी यही चाहते हैं, जो हमारी टीम वर्क है, जैसा लक्ष्मण जी है, जैसा वंदना मैम है, इस वाला ग्रुप है, तो हम चाहते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री एक करियर कोर्स होना चाहिए। जैसा 10 या 12 के बाद जो अदर करियर कोर्स है, तो अगर एक करियर कोर्स हो जाता है तो काफी इसकी डेवलपमेंट हो सकती है। और ये हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग हमारा योगदान दे रहे हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक ब्यूटी इंडस्ट्री खड़ी होगी, क्योंकि अदर कंट्रीज में ब्यूटी यूनिवर्सिटी है। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इंडिया में एक डिप्लोमा या फिर डिग्री लेवल पे ब्यूटी इंडस्ट्री का कोर्स ओपन हो जाए। इसलिए सरकार इस पे ध्यान देगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। तरफ से जो भी आपको एजुकेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।